एक नेता जिस पर सालों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, कभी हाईवे जाम करने का, कभी धारा 144 तोड़ने का, तो कभी सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन करने का, तो कभी किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का। लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती चली गई, उनकी मुकदमे की फहरिस्त लंबी होती चली गई, वैसे ही उनका राजनीति में कद भी बढ़ता चला गया। जी हाँ, वो कहते हैं ना, राजस्थान में कहावत है, सत्ता जिससे सबसे ज्यादा डरती है, मुकदमे उसी के खिलाफ उतने ही ज्यादा होते चले जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। सवाल ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल वाकई में व्यवस्था से लड़ने वाले राजनेता है या विवादों की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोझा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, उस नेता की जिसका सफर जो है छात्र नेता के साथ में शुरू होता है, फिर न जाने कितने दर्जनों लाठियां और जेल, साथ ही कई जो है आरोप उन्होंने झेले हैं, मुकदमों की फहरिस्त और फिर सीधा संसद तक का सफर। तो आज उसी कहानी पर हम बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को नागौर जिले के बरनगांव में एक किसान परिवार में हुआ। पिता रामदेव बेनीवाल 2 बार विधायक रहे, लेकिन बेनीवाल ने सड़क से राजनीति शुरू की। 1995 में लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष, 1997 में विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बने। 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना के बाद जब बेनीवाल ने प्रदर्शन किया तो पुलिस लाठीचार्ज हुआ। उसी आंदोलन में दर्ज मुकदमे में 2012 में 3 साल की सजा भी सुनाई गई। बेनीवाल हाईकोर्ट गए और लड़ते रहे। यहीं से शुरू हुई उनकी मुकदमों की लंबी फहरिस्त। हनुमान बेनीवाल पर दशकों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ज्यादातर उनमें से राजमार्ग जाम, रास्ता रोकने, सरकारी कामों में दखल करने, धारा 144 का उल्लंघन करने जैसे बड़े आरोप हैं। और आपको ये भी बता दें कि चुनावी हलफनामे में भी वो कई बार 1-2 गंभीर मामले खुद बता चुके हैं। हाल ही में जून 2026 में ही बजरी खनन विरोधी आंदोलन और या बड़ी से जयपुर कूच के मामले में 5 महीने बाद उनके समेत 14 नेताओं और 200 से 250 समर्थकों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। पादुकला थाने में राजकार्य में बाधा और हाईवे ब्लॉकेज का केस भी दर्ज हुआ। लेकिन बेनीवाल कहते हैं, ये मुकदमे मुझे नहीं, किसान जवानों की आवाज को दबाने की कोशिश है। बेनीवाल को आंदोलन का सिपाही तक कहा जाता है। 2020 से 21 के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, युवाओं का बड़ा समर्थन हासिल हुआ। अग्निपथ योजना, अवैध रेत बजरी खनन, किसान अधिकारों पर सड़क पर उतरे। जनवरी 2026 में किसानों की रियाबड़ी में स्वाभिमान रैली, हजारों किसानों के साथ जयपुर कूच किया जाता है हनुमान बेनीवाल के द्वारा, और फिर सरकार से आधी रात में बातचीत होती है, कई मांगों पर सहमति बनती है और आंदोलन स्थगित हो जाता है। नतीजा क्या होता है वो भी सुन लीजिए। नतीजा होता है कि किसानों की कई मांगों पर सहमति बन जाती है, उनमें चाहे फसल बीमा की बात हो या मुआवजा की बात हो या फिर पुराने मुकदमे वापस लेने की बात हो। तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत रही। बेनीवाल की खासियत ये है कि वे जिस मुद्दे पर बैठते हैं अक्सर सरकार को झुकना ही पड़ता है। एसआई भर्ती रद्दीकरण, पेपर लीक माफियाओं पर हमला, किसानों की 6 सूत्री मांगे, हर बार सड़क से संसद तक उनकी आवाज गूंजी। आज वे नागौर से सांसद और जानकारी के मुताबिक खीवसर से 4 बार विधायक भी रहे हैं। आरएलपी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। समर्थक उन्हें जनता का हनुमान कहते हैं, जबकि आलोचक सड़क राजनीति का आरोप भी लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल का सफर आसान नहीं रहा। छात्र राजनीति से लेकर आज तक सैकड़ों मुकदमे, लाठीचार्ज, जेल और जीतते आंदोलन। लेकिन एक बात जरूर है, जब जब युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज और आम आदमी की आवाज दबाई जाएगी, तब तब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बने रहेंगे। तो एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हनुमान बेनीवाल की राजनीति का दावा यहाँ कुछ और ही दिखता है। वो कहते हैं ना कि लड़ाई सत्ता पाने की नहीं, सत्ता को झुकाने की है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर लाठीचार्ज, मुकदमे, आंदोलन, संसद और सड़क तक पहुंचा।
समर्थकों के लिए वे जनता की आवाज है, विरोधियों के लिए विवादों का दूसरा नाम। लेकिन एक बात से शायद दोनों सहमत होंगे, जब राजस्थान की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हनुमान बेनीवाल का नाम उस नेता के तौर पर जरूर दर्ज होगा जिसने सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय सड़क से ही चुनौती देना चुना। और शायद यही वजह है कि आज भी जब बेनीवाल मैदान में उतरते हैं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।